हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप लोगों का इवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 जो कि है एलिमिनेशन मेथड। देखिए, पीछे की वीडियो जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करा दिया है, ग्राफिकल मेथड करा दिया है, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने सिखा दिए हैं। आज हमें करना है एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 का है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.3 का। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें जो भी हमारे को लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं उस लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, कौन से मेथड से करना है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपके पीछे के वीडियोज में करा दिया है, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा अभी। मैं आपको एक नया मेथड सिखाने जा रहा हूं जो कि है सिर्फ एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है हम उसको किससे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है हम उसको किससे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है उसको हम किससे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्या है पार्ट? कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखो, एलिमिनेशन मेथड हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? जब कभी भी हमें कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हों और उसमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं जिसको आपने किया है पीछे की वीडियोज में। आज हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। होता क्या है एलिमिनेशन में? एक्स या वाई दोनों में से किसी एक टर्म को हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। अब एलिमिनेट करने के लिए अगर इक्वल गिवन है तब तो हम इक्वल सिंपल प्लस माइनस करके कर देंगे। अगर अनइक्वल गिवन है तो फिर हमें पहले उसको इक्वल डिवाइड करना पड़ता है, फिर उसके बाद में हम करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये तो इक्वल नहीं है, तो हमें पहले इसको इक्वल इक्वेशन करना पड़ेगा। अगर हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3, अगर हमने क्या किया इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया फिर प्लस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3x। इक्वेशन 2 में फिर 3y इज इक्वल टू 15 और अगले वाला 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आया समझ में? देखो 3 प्लस हम प्लस कर रहे हैं तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5x, 3y माइनस 3x कैंसिल, 15 प्लस 4 क्या आ गया 19, 5 में मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/5। x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। हमने क्या किया एलिमिनेशन मेथड में? पहले हमने इक्वेशन 1 को इक्वल किया। अब इक्वल करने के लिए हमने देखा कि भाई किसको, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप x को टर्मिनेट कर दो या फिर आप y को टर्मिनेट कर दो। मुझे ज्यादा इजी लगा y को टर्मिनेट करना, इसलिए मैंने y को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, अब जो x की वैल्यू आई है वो x की वैल्यू हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे या रखेंगे। ठीक है, तो होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा? इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू क्या रखी है? x की वैल्यू आ रखी है बेटा जी 19/5। x की वैल्यू क्या रखी है 19/5 इज इक्वल टू 5। 19/5 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 19/5। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है 1। एक सेकंड एरर आ गया। ये हो गया 5 माइनस 19 यानी y इज इक्वल टू आ गया 6/5। y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। तो दो आंसर होंगे। x का आंसर क्या आया था? x का आंसर क्या आया था आपका? x का आंसर आया था 19/5 और y का आंसर क्या आया था? y का आंसर आया था हमारा 6/5। ये दो आपके आंसर हो गए।
ये दो क्या हो गए आपके आंसर हो गए, ठीक है। हो गया, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इस ये भी अलग अलग हैं, तो पहले हमें इनको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम दो इक्वेशन लेंगे और इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 पहले वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसे लिख रहने दो। दूसरे वाला क्या होगा, दूसरे वाले को एलिमिनेट करने के लिए अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और दोनों को प्लस कर रहे हैं, 3 प्लस 4 7x, 4y माइनस 4 दिस, 10 प्लस 4 14। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 14/7, डिवाइड करेंगे क्या आ गया 2, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 और x की वैल्यू है 2, तो 2 रख दिया, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 प्लस 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और 4y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 6, और y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4/4, डिवाइड हो गया क्या हो जाएगा 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इजी है, आराम से करेंगे, समझ के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बिना समझे करोगे फिर रट्टा मारोगे फिर तो नहीं हो पाएगा मैथ्स भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट इसका 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू दे रखा है 2y प्लस 7। तो पहले तो इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन क्या है 9x 2y यहाँ पे प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये हो गया 7। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब एलिमिनेट करने के लिए, अब देखो यहाँ पे सबके साइन इक्वल है, सबके साइन क्या है इक्वल है, सबके साइन क्या है यहाँ पे इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सबके साइन इक्वल है तो हम क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन दे रखा था, सबके साइन इक्वल है तो हम क्या करेंगे भाई, इक्वेशन 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3x से 9x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखना पड़ेगा हमें इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे दोनों जो है प्लस में है, पे दोनों जो है माइनस में है, तो हमें जब कभी भी इक्वल साइन आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। माइनस करना पड़ता है किससे, इक्वेशन 2 से। हाँ जी, तो 3 3 जा 9x माइनस 15y
इज इक्वल टू 12, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3x 9x आ गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15y आ गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। और नीचे वाला जैसे है वैसे ही रहने दो, नीचे वाला जैसे है, और माइनस कर रहे हैं तो जब भी हम माइनस करते हैं हमारा नीचे वाला जो इक्वेशन होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। 9 से 9 कैंसिल, 15 माइनस 15y माइनस में 2y प्लस में 15 माइनस 2 क्या हो जाएगा 13y, और बड़े वाले का साइन माइनस है तो माइनस 12 माइनस 7 क्या होता है 5, y इज इक्वल टू आ जाएगा -5/13। y इज इक्वल टू क्या आ गया -5/13। y इज इक्वल टू क्या आ गया -5/13। अगला देखते हैं। अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 किसी में से रख लो, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 था यहाँ पे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x तो जैसा है वैसे ही रहेगा -5, और y की वैल्यू आ गई -5/13 इज इक्वल टू 4। 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 या 25/13 इज इक्वल टू 4। ए प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 25/13। 13 और 1 का एलसीएम लेंगे 13 आएगा, 13 4 जा 52, 52 माइनस 25, 52 माइनस 25 सॉल्व करेंगे आगे, सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा 3x और 52 माइनस 25 27, ठीक है 27/13। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 27/13 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 27 कितने पे आता है 9 पे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 9/13, और y इज इक्वल टू क्या आया था हमारा यहाँ पे -5/13। ये दो आंसर होंगे आपके, ये दो क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, बहुत आराम से करेंगे, सही तरीके से करेंगे, धमाकेदार तरीके से करेंगे, हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट है x प्लस 2/2y/3 इज इक्वल टू -1। पहले इसको ही सोल्व करके सिंपल लेंगे। देखो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू आ गया -1। 6 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। सिंपल पहला इक्वेशन। अगला इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसमें कुछ नहीं करना, इसमें तो इक्वल है, सिंपल माइनस कर दो हो जाएगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन 2 क्या है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज, कैंसिल 4 + 1 5y, 6 माइनस 9 इज इक्वल टू आ गया -3। 6 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया -3। 6 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया -3। अब अगला देखते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर -3/5। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/5। अब y की वैल्यू हम किस में, कौन से इक्वेशन में रखें, मान लो दूसरे इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। y की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था आपका, इक्वेशन 2 था 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, 3x माइनस -3/5 इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 9। 3/5 उधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3/5। 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 और 9 का एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5 और 9 5 जा 45 माइनस 3
x इज इक्वल टू आ गया 45 माइनस 3 42 अपॉन 5 और 3 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू आ गया 14 अपॉन 5, x की वैल्यू आ गई 14 अपॉन 5 और y की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे, y की वैल्यू आ रखी थी आपकी, y की वैल्यू आ रखी थी -3/5। ये दो आंसर हो जाएंगे आपके, ये दो आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है, उसके बाद में उसको सॉल्यूशन करना है कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से करना है हमारे को, एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन 1 है इफ वी ऐड 1 एंड टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, fraction is reduced to be 1 and it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। भाई देखो क्वेश्चन सिंपल सा है कि कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस किया जा रहा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया जा रहा है तो फ्रैक्शन 1 हो जा रहा है। और अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में हम 1 प्लस कर रहे हैं तो फ्रैक्शन 1/2 हो रहा है। तो आपको एग्जैक्टली फ्रैक्शन क्या था वो बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्या करेंगे हम, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। हमने क्या किया, न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को क्या किया, y मान लिया। न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y, तो फ्रैक्शन इसका क्या बनेगा, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, इसका फ्रैक्शन बनेगा x बाई y। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाई y, क्योंकि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है। अब कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या था कि अगर न्यूमरेटर में हम क्या करें, 1 प्लस करें, तो न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दिया। अगला, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें, तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। पहले इसको सॉल्व कर लो, y माइनस 1 इधर प्लस में डिवाइड में है, उधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, 1 यहाँ प्लस में, अच्छा y को इधर लेके आ जाओ तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया -2। ये हो गया पहला इक्वेशन। अगला कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या है कि न्यूमरेटर फ्रैक्शन सिर्फ 1/2 हो रहा है अगर हम डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें, तो न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दो। और डिनोमिनेटर क्या है आपका, y प्लस 1, फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ये हाँ यही करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। माइनस करेंगे, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, 2x माइनस एक्स, 2 प्लस 1 3, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई भाई हमारा, x की वैल्यू आ गया 3। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू रख रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 5, वाई इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका आंसर, वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 years अगो, भाई ये एज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आपके पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन है 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू के एज से 3 टाइम्स थी। 10 year लेटर, आज से 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का आज से 10 साल बाद जो नूरी का एज होगा वो क्या होगा, सोनू के एज से डबल होगा। तो दोनों का करंट एज बताना है, सिंपल है। पीछे भी आपने सब्स्टिट्यूशन में भी ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, वही सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x year and सोनू बी y year। एक के एज को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और दूसरे के एज को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब कंडीशन वन क्या था, फर्स्ट कंडीशन की, आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, तो x और y 5 साल पहले यानी दोनों के एज में क्या हो जाएगा, -5। बोल रहे हैं कि नूरी का एज जो था वो सोनू के एज से क्या था, ट्रिपल था, थ्राइस था, ट्रिपल था, क्या था, थ्राइस था। तो मल्टीप्लाई कर दो, x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। लाइक टर्म को एक तरफ लेके आ जाओ, x - 3y इज इक्वल टू हो जाएगा -15 प्लस 5, x - 3y इज इक्वल टू हो गया -10। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब इसके बाद में कंडीशन 2, कंडीशन टू क्या है कि आज से 10 साल बाद, तो आज से 10 साल बाद दोनों में क्या हो जाएगा, 10, दोनों में क्या हो जाएगा 10 प्लस, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि नूरी का एज जो होगा वो सोनू के एज से क्या हो जाएगा, डबल। तो अगर हम सोनू के एज में डबल से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा इक्वल, तो x + 10 इज इक्वल टू 2y + 10। लाइक x - 2y इज इक्वल टू 10 - 10, x - 2y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। x - 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब इक्वेशन एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x - 3y इज इक्वल टू -10, और इक्वेशन 2 क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 0। माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं, कैंसिल, हो गया -y इज इक्वल टू -10, दिस कैंसिल, y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में रख लें, किस में रखें, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। x - 3y इज इक्वल टू है -10, ये हो जाएगा x - 3 इंटू 10 इज इक्वल टू -10, x - 30 इज इक्वल टू -10, ये उधर जाके माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 + 30, x इज इक्वल टू आ गया 20। x की वैल्यू क्या आ गई, 20। अब क्वेश्चन में देखो, x हमने किसको माना था, नूरी के एज को, तो नूरी एज इज इक्वल टू, नूरी का एज कितना है भाई, नूरी का एज कितना आ गया, 20 ईयर। नूरी का एज कितना आ गया, 20 ईयर। और सोनू का एज, सोनू का जो एज होगा वो कितना आया है हमारा, 10 ईयर। हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से करोगे आराम से समझ में आएगा। ज्यादा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट के नंबर में उनका डिजिट का सम जो है वो क्या है, 9 है। ठीक है, तो आपको पहले सॉल्व लिख लो, सिंपल है। लेट द वन let the ones digit वंस डिजिट नंबर be x
एंड टेंस डिजिट नंबर बी वाई। पहले तो सिंपल यही हो गया। फिर कंडीशन वन, कंडीशन वन क्या है, कंडीशन वन क्या है, कंडीशन वन क्या है, कंडीशन वन है कि दोनों का सम कितना है, 9 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 9। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। ये तो हो गया इक्वेशन वन। अब आएगा मेन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है भैया कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स। भाई देखो, मान लो कोई नंबर था पहले, कोई नंबर था पहले, वो नंबर क्या था, कोई नंबर था पहले, ठीक है, कि भाई देखो, बोल रहे हैं कि पहले जो भी आपने डिजिट लिया है उससे नंबर बनाओ। तो आपका नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा कि जो 1 डिजिट पे है वो x रह जाएगा और 10 डिजिट पे 10y हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर बन गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि भाई डिजिट को रिवर्स कर दिया गया, तो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, दोनों डिजिट डिजिट को रिवर्स कर दिया गया। तो उस केस में नंबर क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्योंकि y जो पहले टेंस डिजिट पे था वो वंस पे आ गया, और x जो पहले टेंस पे वंस पे था वो टेंस पे आ गया। बोल रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दो जो नंबर आ रहे हैं उसका कुछ कंडीशन दे रखा है। अब आ जाओ कंडीशन टू, क्या आ गया, कंडीशन टू। कंडीशन टू क्या है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो एग्जैक्ट नंबर हमारा क्या बन रहा था, एग्जैक्ट नंबर तो यही बन रहा था 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम, इसका 9 टाइम जो है वो क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्स करने के बाद में जो नंबर आ रहा है, रिवर्स करने के बाद में जो नंबर आ रहा है उसका क्या है, ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब सॉल्व करेंगे इसको। ये हो जाएगा 90x, सॉरी 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। लाइक टर्म को एक तरफ लेके आ जाओ, हो जाएगा सॉल्व। हो जाएगा 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो 9x माइनस 20y क्या हो जाएगा, माइनस 11x, और ये हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस 88y इज इक्वल टू 0। माइनस 11 दोनों में कॉमन है, ले लो, तो हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन टू, ये हो गया आपका इक्वेशन टू। अब कर लो एलिमिनेशन, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। इक्वेशन वन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और इक्वेशन टू क्या है, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे का, ये कैंसिल हो गया। 8 प्लस 1 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू आ गया 9/9, डिवाइड हो गया क्या हो जाएगा 1। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू इक्वेशन वन में रख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन x नहीं है सॉरी, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी x प्लस वन इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स x इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस वन, और x इज इक्वल टू हो गया 8। x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब हमें क्या बताना था, हमें एग्जैक्ट नंबर बताना था। तो नंबर क्या आया था आपका, एग्जैक्ट नंबर क्या आया था यहाँ पे 10y प्लस एक्स, यानी 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है 8। 10 वन जा 10 प्लस 8, नंबर क्या होगा आपका 18। नंबर क्या होगा, एग्जैक्ट नंबर क्या था आपका 18 नंबर था, 18 मार्क्स, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, टोटल अमाउंट कितना था उसका? 2000 रुपए था भाई। सी आस्क्ड टू कैशियर तो गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट, उसने दो नोट का डिमांड किया, 50 रुपीज और 100 रुपीज नोट का। उसको 25 नोट टोटल मिले हैं। टोटल नोट कितने मिले हैं? 25। तो आपको बताना है कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट रिसीव किए हैं। सिंपल है, देखो, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट बी x एंड 100 रुपीज बी y। एक को हमने x मान लिया, दूसरे को हमने y मान लिया। कंडीशन 1 क्या था कि टोटल उसको कितने नोट मिले हैं भाई? टोटल उसको कितने मिले हैं, तो यानी 100 रुपए और 50 रुपए दोनों को मिलाए कितने मिले हैं उसको? टोटल 25 नोट मिले हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, पहला कंडीशन हो गया भाई, सिंपल। ठीक है, ये हो गया। अब का इक्वेशन भी यही हो जाएगा। प्रॉब्लम होगी दूसरे में, कंडीशन 2 में। कंडीशन 2 में हमें वैल्यू बताना है। देखो, अगर 50 रुपए के x नोट है तो वैल्यू क्या होगा इसका? 50x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 100 रुपीज के y नोट है तो ये क्या हो जाएगा? 100y इज इक्वल टू टोटल मनी कितना है आपका? 2000। कुछ कॉमन है दोनों में, 50 कॉमन है तो निकाल लो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 15, 0 से 0 डिवाइड, ये हो गया 40, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया? 40। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेंगे। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर लो। क्या करेंगे हम? इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है भाई? इक्वेशन 2 था हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, और इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस y इज इक्वल टू 25। माइनस कर रहे हैं, माइनस 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 कैंसिल, x माइनस y, y 40 माइनस 15 15, क्या आ गया? 15 आ गया। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, तो putting the value of y in equation 1। इक्वेशन 1 क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई की वैल्यू है 15 तो ये आ गया 25, x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू आ गया 10। x की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 15। हमने x किसको माना था? 100 रुपीज नोट को। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू कितना आया भाई? 10, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितना आया है? 15। हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से करेंगे, हो जाएगा फटाफट। एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। किसी भी लाइब्रेरी में पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, ठीक है, और उसके बाद में एडिशनल चार्ज है। सरिता जो है वो 27 रुपीज किसी बुक के लिए पे करती है और उस बुक को 7 डेज रखती है, ठीक है। तो सेम जैसे किया है वैसे ही करेंगे हम। लेट द फिक्स्ड चार्ज को हमने क्या ले लिया? x रुपीज ले लिया, रुपीज x। फिक्स चार्ज को हमने क्या ले लिया? x, और एडिशनल चार्ज को हमने ले लिया y। फिक्स चार्ज को हमने क्या ले लिया? x, और एडिशनल को हमने ले लिया y। बोल रहे हैं कि सरिता जो है वो 27 रुपए पे कर रही है 7 दिन बुक रखने के लिए। तो कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 7 दिन। देखो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, तो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज तो x हो गया, और अब 7 दिन रखती है तो 7 दिन में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज दिया। कितने दिन और बच गए आपके पास? 4 दिन और बच गए। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया? 27। ये पहला इक्वेशन। फिर आ जाओ दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट 5 डेज।
उसने क्या किया, 5 दिन रखा, तो 5 दिन में से 3 दिन निकल गया, क्या बच गया आपके पास, 2 दिन। उसके लिए उसने कितने पे किए हैं, 21 रुपीज। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 माइनस कर लो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। माइनस कर रहे हैं, नीचे वाले का साइन चेंज, कैंसिल, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 6। अगर हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, 6/2 डिवाइड हो गया, क्या आ गया 3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। फिक्स चार्ज कितना आ गया आपका 3 रुपए। अब एडिशनल चार्ज के लिए किसी भी इक्वेशन में रख लो, तो सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 माइनस 6 क्या आ गया, x इज इक्वल टू 15। यानी फिक्स चार्ज कितना था, फिक्स चार्ज जो था वो कितना था 15 रुपए 3 दिन के लिए। और एडिशनल चार्ज जो था वो कितना आया हमारा, एडिशनल चार्ज कितना आया था 3 रुपीज पर डे। हो जाएगा आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए, होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने डाउट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।